नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के नए वीसीज़ की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादिल ख़याल। अवाम को बेघर किए बगैर मूसी की बहाली का काम मुकम्मल करें, सदर मजलिस का हुकूमत से मुतालबा। BRS पर भी की तनक़ीद। तेलंगाना महकमे सयाहत ने नागार्जुना सागर से श्री सैलम तक शानदार कश्ती सफरी मंसूबा किया शुरू। वज़ीर आज़म मोदी की नुक्ताचीनी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब, हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। तेलंगाना में हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स के लिए आधे दिन के औकात का किया ऐलान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, कई मुकामात पर कहर से गाड़ी सवारों को हुई मुश्किलात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना में आला तालीम को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के तमाम यूनिवर्सिटियों के नए वाइस चांसलर्स और तेलंगाना स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर बालाकृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने वाइस चांसलर से कहा कि वो रियासत की यूनिवर्सिटियों में एतमाद और एतबार बहाल करें, क्योंकि गुज़िश्ता 10 सालों में इनका विक़ार कमज़ोर हुआ है। उन्होंने हिदायत दी कि हर वाइस चांसलर अपने इदारे का मुकम्मल जायज़ा लें और बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि हर वाइस चांसलर को सिर्फ काबिलियत और समाजी इंसाफ की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि आप लोग मेहनत करें और कहा अगर मियार बरकरार ना रखा गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि BRS को MIM के सपोर्ट की वजह से GHMC इंतखाबात में कामयाबी मिली। उन्होंने कहा कि BRS अपनी गलतियों की वजह से असम्बली इंतखाबात में कामयाबी हासिल नहीं की। सदर मजलिस ने कहा मूसी की बीमारी को BRS ने पैदा किया है। उन्होंने हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो मूसी के इर्द गिर्द मौजूद मकानात को मिसमार किए बगैर मूसी की बहाली का काम का आगाज़ करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शहरियों की रिहाइश की हिफाजत करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। क्या ये TRS वालों को ज़रा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का नहीं बनाए थे तुम लोग, और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के। ये अब वो खुल के बोलूं पूरे बात मैं यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे इनामपल्ली के MLA थे मेराब साहब। गंडी पेट से पानी आया तो या पानी आता उनके पास जो आपका जो वो टांकी बनाए, आप ये कहाँ पे कौन सा टांकी है वो बोजागुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये TRS वाले जो है ना घड़ी में ताश, क्या बोलते घड़ी में माशा घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे हैं MIM पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में तुम जितने सीटें जीते GHMC में, मंजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मंजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मंजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे। नहीं बोलना चाह रहा हूं, इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी, वरना आइन 3 टाइम हराज होऊंगा यहाँ पे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी की कांग्रेस हुकूमत पर तनक़ीद का जवाब देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत ने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, 10 लाख तक आरोग्यश्री के तहत इलाज, 18,000 करोड़ की मुफ्त बिजली और 22 लाख किसानों के कर्ज माफ़ी जैसे अहम इक़दाम किए हैं। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में गैस सिलेंडर 500 रुपये में फ़राहम किया जा रहा है और अब तक इससे 43 लाख अफराद को फ़ायदा हुआ है। उन्होंने 50,000 से ज़ायद मुलाजिमतों के मौक़े पैदा करने, मूसी नदी की बहाली, स्किल यूनिवर्सिटी और रिहायशी स्कूल्स के क़याम की भी बात की और वज़ीर आज़म को जवाब दिया।
तेलंगाना महकमे सयाहत ने नागार्जुना सागर से श्री सैलम तक एक नया कश्ती सफरी मंसूबा शुरू किया है। 120 किलोमीटर पर मुहित यह हैरत अंगेज सफ़र 6 घंटों पर मुश्तमिल है। इसमें नागार्जुना कुंडा, नंदी कुंडा, नल्लामल्ला जंगलात और दीगर दिलकश मनाजिर शामिल हैं। रियासत ने मौसम बरसात की भरपूर बारिशों के बाद दरियाए कृष्णा में पानी की सतह मुनासिब होने के बायस ये कश्ती सर्विस शुरू की गई है, जबकि नागर कर्नूल ज़िला के सोमासिला से श्री सैलम तक कश्ती सर्विस भी शामिल है, जिसमें एयर कंडीशन कश्ती के ज़रिए 120 मुसाफिरों के बैठने की जगह है। ये सर्विस नागार्जुना सागर डैम में पानी की सतह 575 फीट तक रहने और सयाहों की मांग तक जारी रहेगी। సో ఈ నాగార్జున కొండ గురించి నేను కొద్దిగా విస్తరించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో ఇది నాగార్జున కొండ ఈ వాటర్ లెవెల్ రాకిన ముందు కూడా పెద్ద కొండ ఉండేదండి. ఓకే, దిస్ బిగ్ మౌంటైన్ వి హ్యావ్. సో అప్పటి కాలంలో ఈ డ్యామ్ ని కట్టినాక వాటర్ లెవెల్ ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది, ఏ కొండ మునిగిపోతుంది, ఇప్పుడు 590 అడుగులు నీళ్ళు వచ్చినాక ఏ కొండ స్థిరంగా నిలబడుతుంది. तेलंगाना हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूलों के लिए आधे दिन के औकात का ऐलान किया है। स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेंगे। ये फैसला सरकारी मुकामी बॉडी और इमदादी प्राइमरी स्कूलों पर लागू होगा, क्योंकि इन स्कूलों के असातिज़ा 3 हफ्तों तक ज़ात पात पर मबनी सर्वे में हिस्सा लेंगे। स्कूलों से दरख्वास्त की गई कि वो शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करके इन्हें घर जाने की इजाज़त दें। महकमे स्कूली तालीम के तकरीबन 50,000 मुलाजिमीन घर घर सर्वे में हिस्सा लेंगे। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। हफ्ते की सुबह के औकात में रियासत के कई इलाकों में दर्जे हरारत में कमी देखी गई। बिलखुसूस करीमनगर के इलाकों में पेद्दापल्ली और सुल्तानाबाद में कहर की वजह से सड़कें नज़र न आने पर गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जगतियाल ज़िले में भी ऐसी ही सूरत हाल रही, जहां कहर की वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग गाड़ियों की लाइट्स खोलकर एहतियात से आहिस्ता गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही है। सुबह के औकात में ज़िले आदिलाबाद में कौमी शाहराह 44 का तकरीबन 125 किलोमीटर के हिस्से में कहर देखा गया। शहर हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ आज़मपुरा के एक मुकामी दुकानदार मोहम्मद अमजद ने एक गैर मामूली वाक़े के दौरान एक मोर को देखा और इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि ये मोर किस तरह इन बस्तियों में आया। मुकामी लोगों ने इस परिंदे की मौजूदगी पर हैरत का इजहार किया, जबकि मोहम्मद अमजद ने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मोर को चादरघाट पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि चादरघाट पुलिस ने इसे महकमे जंगलात के हुक्काम के हवाले कर दिया। ఉంటా సార్ తీసుకొని వాళ్ళని और कार साकी ఎవరంటే हैड्रा कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ अपनी टीम के साथ बेंगलुरु का दौरा करेंगे, ताकि वहां झीलों की बहाली के काम और मुताल्लिक़ा तरीक़ेकार का जायज़ा ले सकें। हाल ही में कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने लेक मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले आनंद से मुलाकात की थी, जिसमें बेंगलुरु की आलूदा झीलों की सफाई और बहाली के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। अब कमिश्नर और इनकी टीम हैदराबाद में भी इन तजुर्बात को अपनाने के इम्कानात का जायज़ा लेगी। कमिश्नर अपनी टीम के साथ बेंगलुरु में मुकामी तंजीमों और माहिरीन से मुलाकात करेंगे, ताकि आलूदा झीलों की बहाली और फाजिल पानी के सफाई के तरीक़ों को समझा जा सके। वहाँ के कामयाब मनसूबों और तजुर्बात की तफसीलात हैदराबाद के मखसूस इलाक़ों में लागू करने के लिए हुकूमती हुक्काम के साथ मुशावरत की जाएगी। बेंगलुरु का जायज़ा मुकम्मल करने के बाद हैड्रा टीम हैदराबाद के बाचूपल्ली, माधापुर, कुकटपल्ली और राजेंद्र नगर की झीलों की बहाली पर काम का आगाज़ करेगी।
मुस्तकबिल में हाइड्रा का हदफ हैदराबाद ने मज़ीद 100 झीलों को बहाल करना है। ज़हीराबाद के BRS के लीडर्स के एक वफ्द ने आज साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव से हैदराबाद में मुलाकात करते हुए इन्हें दिवाली की मुबारकबाद पेश की। इस वफ्द में शेख फरीद, साबिक़ रुकन रेलवे मुशावरती बोर्ड सिकंदराबाद डिवीज़न व सीनियर BRS लीडर ज़हीराबाद, BRS लीडर्स अब्दुल्ला, साबिक़ कौंसलर शांतिनगर, मोहम्मद अलीम, मोहम्मद अवैस और मोहम्मद साजिद व दीगर मौजूद थे। हरीश राव से हैदराबाद में हुई इस मुलाकात में इन कायदीन ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल किया। जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद की जानिब से इस्लाह मुआशरा व हालात हाज़िरा के मौजू पर एक अज़ीमुश्शान जलसा 3 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद में मुनक़िद होगा। जलसे की सदारत हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान करेंगे, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना क़ारी जमील अहमद क़ासमी, नाज़िम मदरसा अहसनुल उलूम बेंगलुरु शिरकत व खिताब करेंगे। इसी तरह शहर के मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम के भी खिताबात होंगे। तमाम बरादरान इस्लाम से शिरकत की गुजारिश की गई है। दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान पैमाने पर इस्लाह माशरा और हालात हाज़िरा के उन्वान पर जलसा रखा गया है। 3 नवंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा क्लासिक फंक्शन हॉल पर यह जलसा मुनक़िद होगा, जिसमें हिंदुस्तान की मारूफ शख्सियत और तूतिए कर्नाटक क़ारी मौलाना जमील अहमद साहब इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे और मौलाना का अहम इस उन्वान पर खिताब होगा। और याद रहना चाहिए कि ये अज़ीमुश्शान जलसा हाफिज़ मोहम्मद लईक़ खान साहब के ज़ेर सदारत मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा मकाम के उलमा इकराम भी खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा हिंदुस्तान के एक मशहूर नात ख़्वां शायर हाफिज़ अब्दुल बातिन साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, वो भी अपना नात या कलाम सुनाएंगे। तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में इस जलसे में शरीक होकर कामयाब बनाने की गुजारिश की जाती है। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। यूनिवर्सिटीज़ के नए VCs की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख्याल। अवाम को बेघर किए बगैर मूसी की बहाली का काम मुकम्मल करें, सदर मजलिस का हुकूमत से मुतालबा, BRS पर भी की तनकीद। तेलंगाना महकमे सयाहत ने नागार्जुना सागर से श्री सैलम तक शानदार कश्ती सफरी मनसूबा किया शुरू। वज़ीर आज़म मोदी की नुक्ताचीनी का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया जवाब, हुकूमत के कारनामों से करवाया वाकिफ। तेलंगाना में हुकूमत ने 6 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स के लिए आधे दिन के औकात का किया ऐलान। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, कई मुकामात पर कहर से गाड़ी सवारों को हुई मुश्किलात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।